आप सभी सुधी पाठकों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद सूरज में स्वागत है। साथियों, आइए एक बेहतरीन प्रेम कहानी के साथ यात्रा कीजिए। उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को जरूर स्पर्श करेगी। वक्त की बारिश में भीगी भीगी जिंदगी की शाखों से रिसकर जब कुछ पल टपकते हैं तो कोई यादें उग आती हैं ख्यालों की जमीन पर। बिना आवाज, बिना दस्तक, खामोशी से किसी की याद दिल में उतरकर बारिश की तरह बरसने लगती है। और दिल के पास कमबख्त ना ही रेन कोट होता है, ना ही छतरी। राजीव चाय की चुस्कियां लेते लेते यादों की बारिश में भीग रहा था, पर वह इसमें अकेला नहीं था। उसके साथ थी उसकी मैडम। अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान बेंगलुरु में पहली बार वहीं मिला था उनसे। जिस पेइंग गेस्ट में वह रहता था वहाँ और भी लड़के थे। उन्होंने ही बताया था, मैडम से जरा संभल कर रहना, टाइम से उठ जाना, टाइम से खाना, टाइम से सोना। इन सारी हिदायतों के साथ एक हिदायत और भी थी। वह यह थी, उनसे ज़्यादा बात मत करना, बहुत रिजर्व है और अकड़ू भी। मैंने पूछा, रिजर्व है इसलिए अकड़ू है या? उन्होंने कहा, अकड़ू है इसलिए रिजर्व है। बात खत्म हो गई। एक दिन सारे दोस्त बाहर गए हुए थे और मैं बीमार हो गया। तेज बुखार की वजह से ना ही खाना खाया, ना ही बाहर निकला। दवा लेने की भी हिम्मत नहीं थी। घर की याद करते करते एक आंसू आंखों से टपक पड़ा। इतने में ठक ठक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? देखा तो मैडम खड़ी थी। मैंने जैसे ही उठने की कोशिश की, वे बोल पड़ी, अरे नहीं, लेटे रहो। और तुरंत आकर मुझसे पूछा, कब से बीमार हो? मैंने कहा, आज सुबह से ही। तो बताया क्यों नहीं? कहते कहते वह इधर उधर देखने लगी। शायद थर्मामीटर ढूंढ रही थी, पर वह था नहीं, इसलिए उन्हें दिखा नहीं। उन्होंने माथे पर हाथ रखा तो माथा तप रहा था। उनकी आंखों में चिंता उभर आई। उन्होंने एक कॉल किया। थोड़ी ही देर में एक बंदा थोड़े से फ्रूट, चाय, बिस्किट, थर्मामीटर और दवा के साथ हाजिर था। लो चाय पी लो। मैंने कहा, मन नहीं है। तो वह कहने लगी, पर ज़रूरत है। और मुझे बिस्किट अपने हाथों से खिलाने लगी। मैं सब कुछ चुपचाप किए जा रहा था, ये सोचते हुए कि कितनी अच्छी अकड़ू है। बाद में मुझे दवा देते हुए बोली, आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं फिर आऊँगी। और चली गई। तो यह थी मेरी पहली मुलाकात मैडम के साथ। उसके बाद जब तक मैं ठीक नहीं हुआ, वह लगातार फ़ोन के माध्यम से मेरा हालचाल पूछती रही और एक अनजान सा रिश्ता हम दोनों के बीच जैसे कायम सा हो गया। अब रोज़ सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजती और उधर से मैडम की आवाज़, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक, नींद आई और कुछ नया? यह उनके फिक्स सवाल थे और मेरा फिक्स जवाब था, जी सब ठीक। दिन यूं ही गुजरते गए और हमारी नज़दीकियां भी बढ़ती गईं। उम्मीद है कहानी पसंद आ रही होगी। अब हमारी बातचीत का दायरा कुछ और बढ़ गया। वह हर बात मुझसे अपने नज़रिए से समझाने लगी और ताज्जुब की बात यह थी कि उनका नज़रिया मुझे भाने लगा। मैं उनकी नज़रों से दुनिया देखने समझने लगा। वह कब मेरी ज़रूरत बन गई मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी सोचता कि क्या वह भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही महसूस करती होंगी, पर नहीं, वे तो मुझसे बड़ी हैं। बस यहीं आकर सारी सोच रुक जाती थी। पर बातों ही बातों में हमारा दिन रात जब भी हम फ्री होते होते रहती। हम आपस में अपनी सारी बातें, चाहे खुशी की हो या दुख की, शेयर करने लगे। वह कभी मुझे गुड बॉय और कभी बुद्धू कहने लगती। मुझे उनके मुंह से यह सब सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह अपने परिवार से दूर यहाँ बेंगलुरु में पेइंग गेस्ट चला रही थी और मैं कब उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी बेहद और अपनी समझ बैठा, पता नहीं।
हर पल अजीब सी बेचैनी और दिल में उनका ख्याल लिए जब सोता तो रात उनके ख्वाबों में गुजरती और सुबह होती तो उन्हीं की आवाज़ से रूबरू। वह भीगा पल मुझे आज भी याद है। मेरे सारे दोस्त 2 दिन के लिए कहीं बाहर छुट्टी मनाने गए थे। बारिश जमकर हो रही थी। मैं कंबल में दुबक कर आलस में बैठे बैठे चाय की चुस्की ले ही रहा था, तभी दस्तक हुई। मुझे बेहद आलस आ रहा था। मैंने कहा, आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। देखा तो सामने मैडम। अरे, इतनी सुबह सुबह, क्या बात है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कुर्सी खींच कर बैठ गईं। वह मेरे हाथों से चाय लेकर पीने लगी। एक पल मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे छू लिया हो। दूसरे ही पल उनके चेहरे पर मेरा ध्यान गया। गौर से देखा तो वहां उदासी, दर्द और एक सन्नाटा सा दिखा। पता नहीं उस सन्नाटे में कितनी ही बातें शोर मचा रही थी। मैंने कहा, क्या बात, सब ठीक? यह तो मेरा डायलॉग है, कहकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ तो फिर कुछ नहीं। मैं कल बेंगलुरु से जा रही हूँ, हमेशा के लिए। मेरी सगाई पक्की हो गई है। एक ही सांस में वे यह सब कह गईं। मैं एकदम खामोश रहा, पर अंदर से जैसे सब कुछ भीगने लगा। बहुत बहुत बधाई। अब तो कुछ मीठा हो जाए, कहकर मैं पलट गया। शायद अपने आंसुओं को छुपाने के लिए एक डिब्बे से आंवला कैंडी ले आया। उन्होंने मुझे देखा और कहा, वाकई? मैं समझ नहीं पाया कि वह कुछ पूछ रही हैं या मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, जिसे वे भांप गईं। मेरे पास आकर डिब्बा मेरे हाथों से लिया, एक तरफ देखा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बैठाकर खुद मेरे सामने बैठ गईं और कहने लगी, यह सिर्फ हम और तुम जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। कभी कभी दिल बिना कुछ कहे जब किसी से जुड़ जाता है तो वह बंधन बहुत गहरा, अमिट होता है। हमारी बातों के बीच जब कभी भी मौन पसरा होता था ना, तभी हमने सबसे ज़्यादा बातें की। जहाँ शब्द नहीं होते और सिर्फ एहसास होते हैं, वही पल एकदम सच्चे होते हैं, क्योंकि तब धड़कनों को सुनती हैं। मैं खामोशी से सिर्फ उन्हें देखे जा रहा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया हो, सिवाय आँखों के। उन्होंने फिर कहा, राजीव, तुम मेरे गुड बॉय हो। यह शादी मैं घर वालों के लिए कर रही हूँ। मेरे घर की हालत और परिस्थितियों से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। इतना कहते हुए उन्होंने मेरी आंखों में झांका। मैंने नज़रें झुका लीं। उन्होंने धीरे से मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा सर उठाया और फिर कहने लगी, राजीव, आज का दिन फिर कभी नहीं आने वाला। शायद ही फिर कभी हम मिल पाएं, पर आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। क्या? अपनी ही आवाज़ मुझे दूर से आती हुई महसूस हुई। बस यही कि तुम अपनी ज़िंदगी में वह सब हासिल करोगे जो तुमने मुझसे गर्व से बताया था। मैं जानती हूँ तुम भी अब चले जाओगे, लेकिन मुझे एक इजाज़त दे दो कि आज के बाद मैं तुम्हें फ़ोन ना करूँ। इतना सुनते ही मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे आंसू पोंछ दिए। वह सिसकते हुए कहने लगी, तुम बहुत प्यारे और मासूम हो। हमेशा इस मासूमियत और सच्चाई को बरकरार रखना। आज तक हमेशा हमने हंसकर ही बातें की, पर आज शायद पहली और आखिरी बार हम साथ साथ रो रहे हैं। कहते कहते वे फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत बिखरा हुआ था, पर न जाने कैसे मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। मैंने कहा, मैडम, यह क्या? हमारे इतने अच्छे पलों को यूं ही आंसुओं में मत बहने दीजिए। फिर तुरंत ही अपना मोबाइल उठाया और बोला, आखिरी बार इसमें अपनी आवाज़ में बोल दीजिए, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक, नींद आई, कुछ नया, और अपने गुड बॉय को गुड बॉय कर दीजिए। सुनते ही उनकी सिसकियां तेज हो गईं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और कहने लगी, पता है, पानी से जुदा होकर
मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? क्योंकि किसी का साथ पहले आदत, फिर ज़रूरत और बाद में ज़िंदगी बन जाता है। अपना ख्याल रखना। और वो चली गईं। सच ही कहा था उन्होंने। किसी का साथ पहले आदत, फिर ज़रूरत और फिर ज़िंदगी बन जाता है। किंतु ज़रूरी तो नहीं, जो लोग ज़िंदगी में नहीं रह सके वह दिल में नहीं रह सकते। हमेशा रोशन रखेंगे तेरी चाहत के लिए हम। क्या पता किस मोड़ पर किस पल तेरा आना हो जाए। वो चली गईं, मेरा उनका स्पर्श छूटा, लेकिन आज भी वो मेरी यादों में जिंदा हैं। ये मेरी अधूरी कहानी कब पूरी होगी मुझे तो नहीं पता, पर अगर ये कहानी आपके दिल को झकझोरी हो और आपके आँखों से आंसुओं का एक कतरा लुढ़क गया हो और अपने दिन याद आए हों, तो साथियों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।